नमस्कार। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने सवाल अवश्य लिखें। आज के कार्यक्रम की यह पहली जन्म कुंडली आपका नाम लक्ष्मी देवगन, जन्म दिनांक 19 जनवरी 2000, जन्म समय प्रातः 5 बजे और जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। आपका सवाल है कि मेरे लिए जॉब ठीक रहेगा या बिजनेस। दूसरा सवाल है कि विवाह के योग कब तक हैं और मेरे पति का नेचर कैसा होगा। आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली बनती है जिसमें पंचमेश मंगल का अपने से 11वें भाव में स्थित होकर 10वें भाव पर दृष्टि डालने से आपके द्वारा प्राप्त शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में आपको नौकरी करनी चाहिए। इसके अलावा गुरु के साथ शनि पंचम भाव में स्थित होने से आप विदेशी भाषाएं सीख कर भी कोई नौकरी अथवा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अथवा आपकी जन्म कुंडली में बुध का शनि से दृष्टि संबंध होने से कमीशन देने वाली जॉब भी आप कर सकती हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी योग्यता पहचानें और जॉब करना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। आपका दूसरा सवाल है कि रिश्ता कब तक आएगा। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि और सप्तमेश बुध पर शनि की 10वीं दृष्टि होने से विवाह में विलंब हो सकता है। इसलिए आपके परिवार वालों द्वारा विवाह हेतु प्रयास करते रहना चाहिए और आपको भी प्रत्येक गुरुवार को पानी की बाल्टी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अभिषेक करना चाहिए। हो सके तो एक 5 कैरेट का सुनहला सोने अथवा तांबे की अंगूठी में बनवाकर तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। महादशा और अंतर्दशा की बात करें तो जून 2024 के बाद विवाह के योग बनते हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा और चतुर्थेश गुरु मित्र राशि में होने से जीवन साथी सुंदर, पढ़ा लिखा, समझदार मिलने की संभावना है और आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की ओर विवाह होने के योग बनते हैं। आज के कार्यक्रम की यह दूसरी जन्म कुंडली आपका नाम पूजा शर्मा, जन्म दिनांक 11 फरवरी 1996, जन्म समय सायंकाल 7:25 और जन्म स्थान जम्मू। आपके सवाल हैं मेकअप में कैरियर कैसा होगा, लव मैरिज के योग हैं अथवा नहीं, विवाह के योग कब तक हैं और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। सबसे पहले आपके कैरियर की स्थिति को देखते हैं। आपकी सिंह लग्न की जन्म कुंडली बनती है जिसमें लग्नेश सूर्य के षष्ठम भाव में जाने से लग्न भंग योग बना, जिसके कारण सफलता संघर्ष और परिश्रम के बाद ही मिलती है। इसके साथ लाभ भाव और धन स्थान के स्वामी बुध का भी षष्ठम भाव में जाने से व्यापार व्यवसाय में परेशानी उत्पन्न होती है और वर्तमान में आपको शनि की महादशा चल रही है जो कि इस लग्न में विशेष लाभप्रद नहीं है। इसलिए वर्तमान में आपके जीवन में संघर्ष और परेशानियां बनी हुई है। लेकिन शनि सप्तम भाव में स्वराशि में होने से विवाह के बाद भाग्योदय होने के योग हैं। अतः आप सबसे पहले विवाह करें ताकि आपके जीवन में और करियर में सुधार हो सके। अब यदि आपके प्रेम विवाह की बात करें तो लग्नेश सूर्य, चतुर्थेश मंगल,
सप्तम शनि, ये तीनों ही अंश बल से अत्यधिक कमज़ोर है। इसके अलावा पंचमेश गुरु और सप्तम शनि में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और चतुर्थ भाव पर शनि और केतु की दृष्टि है और सबसे बड़ी बात, लग्न पर भी शनि की दृष्टि है। इसीलिए आपको प्रेम विवाह के स्थान पर माता पिता की सहमति से विवाह करना चाहिए। इसके अलावा सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति वैवाहिक जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। अतः आपको विवाह से पूर्व कुंभ विवाह अथवा घट विवाह करना चाहिए, जिससे कि वैवाहिक जीवन सुखमय हो सके। और यदि विवाह के समय की बात करें तो इसी वर्ष अप्रैल 2023 के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। आपके जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर विवाह होने की संभावना है। उपाय की बात करें तो अपने माताजी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आप प्रत्येक सोमवार को जल मिश्रित दूध में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें और स्वयं अपने लिए 7 मुखी रुद्राक्ष विधिवत पूजा अर्चना करके उसे गले में धारण करें। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि इसी वीडियो के लिंक में है, वहाँ जा कर के देख लें। और प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, अवश्य लाभ होगा। प्रिय साथियों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।